हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवानी मौर्य क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। ये चाइल्ड सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लिख देती हूँ मैं। ये चाइल्ड केयर और न्यूट्रिशन का बहुत चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिकॉज चाइल्ड केयर को समझने के लिए हमें समझना होगा कि जो बच्चा है उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, एंड तभी हम उसको प्रॉपर केयर दे पाएंगे। सो ये इस पार्ट में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या मतलब है, क्या होती है ग्रोथ और क्या होता है डेवलपमेंट, ये अलग अलग क्यों होते हैं, क्या क्या चीज़ है। तो जो ह्यूमंस है, वी ह्यूमंस आर नॉट स्टैटिक, हम लोग स्टैटिक नहीं है, यानी कि हम हमेशा एक जैसे नहीं रहते, हम हमेशा बदलते रहते हैं। वी कीप ऑन चेंजिंग। तो हम इसी चेंज को ग्रोथ और डेवलपमेंट के फॉर्म में समझते हैं। और ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ये अर्ली चाइल्डहुड के टाइम पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज इस टाइम पर मैक्सिमम ग्रोथ और डेवलपमेंट बोल सकते हैं होता है। ओवरऑल थ्रू आउट द लाइफ भी बहुत डिफरेंट डेवलपमेंट होता है, लेकिन इस टाइम पर मैक्सिमम ग्रोथ होता है। और ये इस टाइम का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो पूरी लाइफ टाइम अफेक्ट करता है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट बेसिकली सिस्टमैटिक चेंज होते हैं, यानी कि वो एक सिस्टम में होंगे, वन बाय वन होंगे, जिससे कि जो एक इंडिविजुअल है वो डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ जाता है। डिपेंडेंसी यानी कि वो किसी पर डिपेंड है। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी मदर पर डिपेंड रहता है, बट जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो अपनी चीज़ें खुद करने लगता है, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमी, राइट। तो इसीलिए हम इस पूरी जर्नी को बोलते हैं वूम टू टूम। क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है ये सिर्फ चाइल्डहुड में ही नहीं, जब जो पर्सन है वो उसके पैदा होने से लेकर उसकी डेथ तक का जो पूरा टाइम है, उस पूरे टाइम में उसका डेवलपमेंट होता रहेगा। इसीलिए लाइफ टाइम चेंज है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो नंबर वन है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि जो बॉडी है उसमें जो जो चेंजेस होंगे। उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं ब्रेन चेंजेस, या फिर जो मेंटल डेवलपमेंट है, थिंकिंग पावर है, वो सब कुछ कैसे डेवलप हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से थोड़ा जुड़ा हुआ है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक पर्सन कैसे अपने इमोशंस को समझ रहा है, कैसे उन्हें डेवलप कर रहा है, कैसे उन्हें एक्सप्रेस कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। वन बाय वन हम ये सारे डेवलपमेंट थ्योरी समझेंगे, बट अभी मैं एक ब्रीफ दे रही हूँ कि क्या होता है ये। मोरल डेवलपमेंट में बात करें तो मोरल डेवलपमेंट में सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ते हैं, एथिक्स पढ़ते हैं, जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं एक बच्चे के अंदर वो कैसे डेवलप होती हैं, ये सब कुछ पढ़ते हैं। देन नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि उसके आसपास कौन कौन सी लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, उस हिसाब से उसमें चेंजेस होंगे। अगर वो इंडिया में है तो वो हिंदी बोलेगा, हिंदी लैंग्वेज वो समझेगा, या फिर इंग्लिश, या जो भी, अगर वो बंगाल से है तो बंगाली लैंग्वेज, या जहाँ से भी है वहाँ की लैंग्वेज कैसे डेवलप होगी, वो सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट भी अगेन सोसाइटी से लिंक्ड है, बट उसमें हम सोशल नॉर्म्स और कैसे आसपास का जो उसका एनवायरनमेंट है उसमें वो कैसे चीज़ों को समझता है, कैसे ग्रो करता है, वो सब हम देखेंगे। तो ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये कहीं ना कहीं लैंग्वेज डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, और जो ये सोशल डेवलपमेंट है वो मोरल और इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। बिकॉज उसकी सोसाइटी में कैसे एथिक्स है वो उसके मोरल डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा, एंड वहीं से उसके जो इमोशंस हैं वो ग्रो होंगे, एक्सप्रेस करेगा वो। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती है। अब हम समझते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। सो जो ग्रोथ है, ग्रोथ बेसिकली क्वांटिटेटिव है, यानी कि हम उसको मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ यूजुअली जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो बच्चा है उसकी हाइट 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर हो जाती है 1 ईयर के एंड तक। तो ये हमने उसको मेजर कर दिया, ये उसकी ग्रोथ हुई। बट अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो ये दोनों है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। यानी कि अगर हम बात करें कि बच्चे का ब्रेन या फिर उसकी नॉलेज बढ़ रही है, उसकी इंटेलिजेंस बढ़ रही है, तो हम उसको मेजर नहीं कर सकते कि जो उसका मैचुरेशन है, या फिर किस तरीके से वो अपने इमोशंस को शो कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम अम, एक क्वांटिटी में नहीं बोल सकते कि बच्चे का 4 किलो ब्रेन डेवलप हो गया, 4 किलो इंटेलिजेंट हो गया वो। तो ये एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। उसके बाद बात करें, जो ग्रोथ है वो यूजुअली सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट की बात करता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है उसमें
फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल, सोशल, सारे के सारे ही फैक्टर्स आ जाते हैं। उसके बाद जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन लाइफ टाइम पर रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो डेथ तक चलता ही रहता है, इसीलिए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ग्रोथ को मेजर किया जाता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है उसको मेजर नहीं करते, उसको सिर्फ एसेस किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। डेवलपमेंट और लर्निंग का क्या रिलेशन है, कैसे ये जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं कि जो जो भी पर्सन है, जो बच्चा है, वो कैसे चीज़ों को लर्न करता है, वो सब कुछ उसका डेवलपमेंट हो रहा है। वो डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा है? एफर्ट्स, और जो वो प्रैक्टिस कर रहा है किसी भी चीज़ को समझने के लिए एफर्ट्स कर रहा है, उसको बार बार प्रैक्टिस करेगा तो इससे वो लर्न करेगा, वो उसका डेवलपमेंट हो रहा है। और ये एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होता है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, कि उसने चीज़ों को समझा, प्रैक्टिस किया, तो वो लाइफ टाइम तक उसके साथ रहेगी उसकी लर्निंग। इसीलिए जो मैचुरेशन और लर्निंग है, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, और ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, डेवलपमेंट, मैचुरेशन और लर्निंग। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं चाइल्ड केयर एंड न्यूट्रिशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाऊंगी, तो उस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देख लेना, एंड उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो मेरे न्यू वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहे। तो उसमें आपको समझ आएगा कि ये मैचुरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट कैसे ज़रूरी है, ये पार्ट में क्यों पढ़ा रही हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए ये है ये सारा कंटेंट। नाउ हम मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक पर, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो होता है वो ऑल एस्पेक्ट में होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट होगा, वो हर तरीके से होगा। फिजिकल भी होगा, कॉग्निटिव भी होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर हम बात करें मैचुरेशन की, तो मैचुरेशन सेट्स लिमिट्स टू डेवलपमेंट। अगर कोई पर्सन है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो उसके मैचुरेशन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, कि वो जितना ज़्यादा मैच्योर होगा उतना ही ज़्यादा उसका डेवलपमेंट होगा, राइट। इसीलिए मैचुरेशन और लर्निंग जो है वो साथ में वर्क करते हैं, जिससे कि जो इंडिविजुअल है उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो। अगर कोई पर्सन चीज़ों को कॉन्टिन्यूसली सीख रहा है, मैच्योर हो रहा है, तो उसका डेवलपमेंट अच्छे से होगा। तो ये समझना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बात करें अर्ली चाइल्डहुड के टाइम की, तो उस टाइम पे अगर जो बच्चा है वो चीज़ों को सही से लर्न कर रहा है और उनको समझ भी रहा है, वो मैच्योर भी हो रहा है उसके साथ साथ, तो उसका अच्छे से डेवलपमेंट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। इन्फेंसी 0 से 1, देन टॉडलर 1 से 3, उसके बाद प्री स्कूल एज होती है 3 to 6। इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फास्टेस्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट का एरा कौन सा होता है, तो ये होता है इन्फेंसी का। इसीलिए हमने इसको डिस्कस भी किया था कि इन्फेंसी कितना ज़रूरी है। मैंने इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड का भी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको अच्छे से पढ़ लेना आप। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो कि प्री स्कूल का टाइम होता है 3 to 6 ईयर। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, कि बच्चा कौन सी भाषा कैसे बोल रहा है, किस किस तरीके से वो चीज़ों को समझ रहा है, कैसे अपने वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये सब लैंग्वेज डेवलपमेंट में आता है, और ये कब सीखता है? वो प्री स्कूल के एज में। ऐसा नहीं है कि इन्फेंसी और टॉडलर एज में वो कुछ भी नहीं बोलता है, म्यूट रहता है। वो धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहा है, पापा मामा या फिर घर में थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझ रहा है, बैबलिंग कर रहा है, क्यूइंग कर रहा है, डिफरेंट वे से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहा है। बट प्री स्कूल एज में वो लैंग्वेज को सीखता है, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो हेरिडिटी हो सकती है, यानी कि जो उसके पेरेंट्स हैं उनसे कौन कौन से कैरेक्टर मिले हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल हो सकता है, कि जो उसकी जीन्स हैं, यानी कि वो एक्स एक्स है, एक्स वाई है, और कौन कौन से हॉर्मोन्स वर्क कर रहे हैं, या फिर कौन से जीन्स हैं जो उसको डेवलपमेंट और ग्रोथ में उसको हेल्प कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद उसका इंटेलिजेंस, कि वो कितना इंटेलिजेंट है। इमोशनल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। उसके बाद सोशल नेचर, कि उसके आसपास वो किस तरीके से सोशल हो रहा है, आसपास कैसे लोग हैं, सोसाइटी किस तरीके की है। तो ये सारी चीज़ें उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। कैसे करती हैं वो सब हम देखेंगे। अब हम उससे पहले एक बात करते हैं, इम्पोर्टेंट टर्म है, या फिर पूछ लिया जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन की इन्फेंट की डेवलपमेंटल स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, या फिर कितनी होती हैं, अक्सर ये पूछा जाता है। तो 3 स्टेजेस होती हैं।
3 स्टेजेस, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि कितने स्टेजेस होते हैं, तो 3 स्टेजेस होते हैं, जर्मिनल पीरियड, एम्ब्रियोनिक और फीटल स्टेज। जर्मिनल पीरियड 0 से 2 वीक्स तक होता है, एम्ब्रियोनिक 3 से 8 वीक्स होता है, उसके बाद फीटस का डेवलपमेंट हो जाता है और 9 वीक से लेकर बर्थ के टाइम तक फीटस का ही डेवलपमेंट होता है। हमने ये भी बताया था कि 20 वीक पर जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसका सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है और इस टाइम पे प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होने लगता है। उसके बाद जब प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो जाता है फीटल स्टेज में, उसका हार्ट, किडनी, लिम्स, ये सारी चीज़ें बनती हैं। फिर हमने देखा था कि इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड का हमने पूरा वीडियो पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा एक ब्रीफ मैं समझा देती हूँ, एक तो रिवीजन करवा देती हूँ आपको कि क्या होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट यहीं से स्टार्ट होता है बट कंप्लीट नहीं होता, स्टार्ट होता है। और इस स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चा है वो टॉडलर से एक एक्टिव चाइल्ड की तरफ मूव करता है, उसका डेवलपमेंट होता है। बिकॉज अब पहले जब वो टॉडलर है या फिर वो इन्फेंट है तो वो अपने आसपास की चीज़ों पर रिलाई कर रहा है, वो डिपेंड है किसी पर। लेकिन जब वो एक्टिव चाइल्ड बनता है तो वो खुद से चल रहा है, खुद से खाना खा रहा है, तो ये होता है उसका एक्टिव चाइल्ड होने का मतलब। उसके बाद वो अपने आप से चल पा रहा है, क्रॉल करेगा, रोल करेगा, वॉक करेगा। और इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट ये जो स्टेज है इन्फेंसी की, इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। ये हमने पढ़ा ही था, जैसे कि जो वेट होता है वो 4 से 6 मंथ में 2x हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, और 1 साल तक जो इन्फेंट का वेट है वो 3 गुना बढ़ जाता है। अगर हम हाइट की बात करें तो उसकी हाइट 50% तक बढ़ जाती है। जब वो पैदा होता है तो 50 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है, लेकिन 1 साल के बाद तक 75 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो जाती है और उसकी स्टमक कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमें बच्चे की ग्रोथ को कैसे मेजर करना है, तो या तो हाइट, वेट और जो हाइट, वेट या फिर बीएमआई जो होता है वहाँ से हम मेजर कर सकते हैं, या नहीं तो दूसरे फैक्टर है हेड सर्कमफ्रेंस के थ्रू, एमयूएसी यानी कि मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस। इन सब चीज़ों के बारे में इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे बस मैंने एक रिवीजन के लिए ये पॉइंट डाला हुआ है, सो उस वीडियो को रिवाइज कर लेना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हेरिडिटी इन्वायरमेंट के बारे में कि कैसे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट एक बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। सो ये वाला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।